जय जय प्रभु अनादि ईश्वर अनंत अरूप हरि। महाभारा हेला घोर कलिजुग पाप होइलाणी भारी। समुद्र पराए पूरित हेलाणी न चलुछि सत्य नाव। एथिकी चाही विचार महाप्रभु जेऊ परी क्षय जीव। यहाँ पर संत अनादि ईश्वर अनंत अरूप हरि प्रभु की जय जयकार करते हुए उनके पास प्रणाम करते हैं कि ये कलियुग की महापाप महाभारा अत्यधिक हो रहा है। समुद्र की तरह ये पाप इतना बढ़ चुका है कि सत्य की नाव और नहीं चल रहा। इसलिए हे महाप्रभु, ये पाप किस तरह से क्षय जाएगा उसी के बारे में ही आप अब विचार करो। स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनी पुरकु बुड़ाई देलाणी धरी। निरंतरे भासु अछि नवखंड जलरे मीन जेपरी। जैसे जल पर मीन खेलता है उसी तरह ये कलिजुग की महापाप पर स्वर्ग मर्त्य पाताल ये तीन पूरा महापाप के सागर में डूब चुका है। अगाध पातक जेमंते तुटिब तही की विचार कर। महाब्रह्म तेज परकाश करी अनल मूर्ति धर। ये अगाध पातक जिस तरह से ध्वंस होगा, खंडन होगा, यही बात को आप प्रभु विचार करो और अपने महाब्रह्म तेज को प्रकाश करो, अनल मूर्ति को धारण करो, ताकि ये कलयुग की महापाप को जलाकर भस्म करके अपने ही सृष्टि को आप खुद उद्धार कर सकोगे। पाप सागर रे महिमा सागर ब्रह्मांडे स्थापिल धुनी। अवधूत निर्विकार दीक्षा दे आपण हेलो अग्रणी। ये पाप सागर पर अपने महिमा सागर धुनी को इस ब्रह्मांड पर आप स्थापन कीजिए। अवधूत निर्विकार दीक्षा देकर सभी को आप ही अपने धर्म को अग्रणी कीजिए। घोर कलिजुगे ए धर्म उदित एठारु नाही ना बड़। ये घोर कलिजुग पर ये धर्म को धरती पर उदय कीजिए, जिससे बड़ा और कोई धर्म इस संसार पर ही नहीं है। बिना आश्रित रे नवर्तिबे केही जुग भागे पड़ी जीव। आपके द्वारा विस्तारित अग्रणित ये धर्म के आश्रय बिना कोई भी प्राणी इस युग पर उद्धार नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ही एकमात्र उद्धार करता है ये सारे जगत और जगत वासियों का। तिनी पुर जाक असत्य हेलाणी धर्म जाऊअछि छाड़ी। बेल को बेल अप्रमाण हेउछि पड़ू अछि काल धाड़ी। ये तीन पूर सभी असत्य हो चुके हैं। धर्म ये तीनों पुरों को छोड़कर चले जा रहे हैं। धीरे धीरे काल का गति अग्रणी होता ही जा रहा है, आगे आगे बढ़ता ही जा रहा है। निज रूप धरी महाघोर काल ब्रह्मांड भितरे पशी। 56 कोटी हृदय रे घांटुची होई काल दंड फासी। ये महाघोर काल अपने ही स्वरूप को धारण करके ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर रहा है। 56 कोटि जीव के हृदय पर विराजमान करके उसके हृदय मन इंद्रिय सभी को अपने बस में करके सभी को काल दंड फांसी की ओर लेकर जा रहा है। भव नदी रे भसाई नेउछि भावना कराई मुखे। प्रकृति भितरे पशी महामाई भोग करुअछि सुखे। ये 56 कोटि
जीव के हृदय पर प्रवेश करके भाव नदी में सभी को विनाश की ओर लेकर जा रहा है। और ये सभी के प्रकृति के अंदर बैठकर स्वयं महामाया खुद ही सब कुछ सुख में भोग कर रही है। जन प्राणी माने विचारू अछंती आंभे करूअछु सब अन्याय पुन्याय एकाकार करी कली पुरुषर जोगु। ये कली पुरुष सभी जन प्राणियों के अंदर बैठकर सब कुछ कर रहा है, खुद कर रहा है। ये जितने भी पापाचार कर्म हो रहा है संसार पर, ये सब कुछ कली पुरुष ही कर रहा है। मगर ये जन प्राणी अपने अंदर विचार कर रहे हैं कि वो ही सब कुछ कर रहे हैं। अन्याय न्याय सब कुछ को एकाकार करके ये कली पुरुष सब कुछ कर रहा है। आत्मलिंग पशी रूप चर्म भेदी पालटी नासुची पिंड तेणु पांच मन 25 प्रकृति अज्ञान रे परचंड। ये कली पुरुष सभी के आत्मलिंग पर प्रवेश करके रूप चर्म भेद करके सभी के पिंड को नाश कर रहा है। उस सभी के पंचमन 25 प्रकृति के अंदर अज्ञानता को विस्तार करके ये सब कुछ प्रचंड स्वरूप में ध्यान कर रहा है। सब कुछ ये कली पुरुष ही कर रहा है। बेल बेल को वचन कहिलाणी नासिब पिंड ब्रह्मांड समस्तंकु एका बेले मु भक्षिबी छेदी पकाइबी मुंड। धीरे धीरे ये कली पुरुष संसार पर इस तरह से व्याप्त होकर प्रत्यक्ष हो रहा है कि वो खुद ही प्राणियों के मुख पर खुद ही कह रहा है कि ये पिंड ब्रह्मांड को मैं खुद ही नाश कर दूंगा। अपने मुख पर कह रहा है, ये संत कहते हैं यहाँ पर। और पिंड ब्रह्मांड को नाश कर दूंगा, उसके साथ सभी को एक समय पर ही भक्षण कर दूंगा। सभी के सर उसके शरीर से एक क्षण में ही अलग कर दूंगा। ये काल सभी मनुष्यों के अंदर प्रवेश करके अपने ही मुख से कह रहा है, जिसके बारे में ये प्राणी जन अज्ञ हैं। ए वचन काल मुखे भासिलाणी केमंते हेउछि कथा ए पिंड ब्रह्मांड केमंते रहिबो लागू अछि मोते चिंता। काल की मुख से ये वचन को सुनकर संत म्रियमाण हो रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं कि कैसे ये पिंड ब्रह्मांड रक्षा पाएगा, कैसे ये पिंड ब्रह्मांड रक्षा पाएगा। एते बेले देख महाशून्य देही छाणी रख भवार नबु सत्य धर्म घेनी उदय होई अछ अट जेबे महाप्रभु। ये सभी को देखकर हे महाशून्य देही आप खुद ही इस भवार नव पर सत्य धर्म को अपने साथ लेकर धरती पर उदय हुए हो। और ये अपने सृष्टि संसार को किस तरह से रक्षा करोगे, आप खुद ही विचार करो। इसलिए संत भगवान के पास निवेदन कर रहे हैं कि आप महाशून्य देह को धरती पर प्रकाश कीजिए, अनल मूर्ति को धारण कीजिए और महाब्रह्म तेज को प्रकाश कीजिए। जो महाब्रह्म तेज के स्पर्श पर आकर ये कलियुग की महापाप संपूर्ण जलकर भस्म हो जाएगा, क्योंकि ये काल आपका ही सृष्टि तथा ये जगत सभी को एक क्षण में नाश कर देगा, इस तरह से कह रहा है। अभी आप
अपने ही सृष्टि को खुद ही रक्षा कीजिए। ये चढ़ान संत भीमो भोई जी ने अपने स्तुति चिंतामणि पुस्तक के पेज नंबर 91 और 92 पर लिखे हैं। तो जाने से पहले आप सभी को एक बात बताना है। 2022 अगस्त महीना से शायद मैं आप सभी को उड़ीसा की भविष्यवाणिका ग्रंथ पर जो लिखा गया है उसे सुनाते आया हूँ। और ये सुनाने से पहले मैं एक स्थान को गया था जहाँ पर प्रभु वाणी शून्य वाणी आता है, और वही स्थान से ही मुझे निर्देश आया कि तुम अपने गुरुजी से जो ज्ञान प्राप्ति करे हो वही ज्ञान को ही तुम लोगों के सामने लो, ताकि कुछ अच्छे लोग तुम्हारे साथ जुड़ सकेंगे और उन्हीं के माध्यम से ही तुम्हारे आश्रम का उन्नति होगा। तो उसके बाद प्रभु निर्देश से ही मैं आप सभी को भविष्यवाणिका ग्रंथ सुनाते आया हूँ, और मैं जो अपने चैनल पर पूरे पुस्तक प्रमाण सहित आपके सामने उपस्थापन कर रहा हूँ, कल की लीला को वर्णन कर रहा हूँ, ये बात आप अन्य कोई भी चैनल से नहीं पाएंगे। ये मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है और मैं अपने गुरुजी के आश्रम पर ही रहता हूँ। संपूर्ण आश्रम वासी हूँ मैं। मेरा अन्य कोई रोजगार पंथा भी नहीं है। मैं आप सभी के सामने मैं प्रकाश कर चुका हूँ कि मेरे गुरुजी के आश्रम बहुत ही आर्थिक अव्यवस्था पर है। हर महीने की जितने आवश्यक है उतने जुगाड़ करना अब मुश्किल हो रहा है, और मैं YouTube पर वैसे पैसा नहीं पाता। YouTube $100 कंप्लीट होने से ही एक पेमेंट देता है। $100 अर्थात 8,000 के आसपास 3-4 महीने पर एक पेमेंट पाता हूँ, और एक वीडियो करने के लिए मुझे 6 से 7 घंटा परिश्रम करना पड़ता है। वैसा भी व्यूज भी नहीं जाता। अगर मेरा एक वीडियो डालने से 10,000 व्यूज चला जाता तो मैं हर महीना कुछ YouTube से पा पाता, इसलिए व्यूज भी उतना नहीं है। तो चलने में बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मुझे एक वीडियो डालने से करीब 2000 लोग आप सब देखते हैं, तो उनमें से 20-50 लोग जो आर्थिक स्वच्छता पर हैं, बड़े दिल वाले हैं, वो आगे आए और मुझे हर महीने कुछ सहायता राशि प्रदान करें, ताकि आर्थिक सहायता मुझे मिले, तो मैं एक स्थान पर बैठकर आपके सामने ठीक से ये भविष्यवाणिका ग्रंथ को उपस्थापन कर सकूं। हर महीने 10-15 हज़ार के आसपास मेरी आवश्यकता है। तो अगर 1000 लोग UPI यूज करते होंगे, तो अगर 10-20 रुपया भी महीने को आप डोनेट करते हो मुझे, तो मेरा हो जाएगा। आप लोग समझते होंगे कि ये ऐसे कह रहे हैं, इसके ऊपर इनको लज्जा नहीं आता। तो मैंने आपको एक बात बताना है कि मैं जहाँ से निर्देश पाया हूँ कि आपके सामने भविष्यवाणिका ग्रंथ को उपस्थापन करने के लिए, वहाँ से प्रभु वाणी एक आया कि इनके आश्रम भिक्षाश्री आश्रम है, और भिक्षा पर ही आज तक ये आश्रम चलता ही आया है। भिक्षाश्री आश्रम और भिक्षार्थी है हम। हमारे गुरुजी के आश्रम के लिए ही हम भिक्षा करते हैं, और सनातन धर्म पर गुरु आश्रम के लिए भिक्षा सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आप सब मुझे आर्थिक सहायता करें, हर महीने कुछ सहाय राशि भेजते ही रहे, और मैं आपके सामने ये भविष्यवाणिका ग्रंथ उपस्थापन करता जाऊंगा। तो यही एक निवेदन है आप सभी से मेरा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।